अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब के सब खैरियत से हों। आज की वीडियो में हम वाशरूम की सफाई का तरीका दिखाएंगे आपको, जिससे आप अपने वाशरूम को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। हम बहुत ही इजी वे यूज़ करेंगे क्योंकि वाशरूम की सफाई सबको ही बहुत मुश्किल लगती है और वाशरूम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाशरूम साफ़ है और किचन साफ़ और खुशक है तो सारा घर साफ़ सुथरा रहेगा। वाशरूम की सफाई के लिए जो सामान हमें चाहिए उसमें आज हम क्योंकि डीपली सफाई कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक तेज़ाब की बोतल और ये एक स्कॉच ब्राइट का स्पंज और एक ये बारीक वाला जो पतले वाला ब्रश है, हार्ड सा है, ये वाला चाहिए। क्योंकि आज जो सफाई हो रही है वो डीपली सफाई है और ये मैं स्वीपर से करवा रही हूँ। मैं हर 3-4 महीने के बाद करवाती हूँ। ये एक हार्पिक की बोतल भी हमें चाहिए। सबसे पहले हमने ये करना है कि जो वॉल्स हैं वाशरूम की, उन पर हमने इसकी जो है लाइनों से इसको सारा फैला देना है। हार्पिक को अच्छे से हर सारी साइड से जितनी भी दीवारें हैं उन सब पे ये आप हार्पिक को फैला दें। इसके फैलाने के बाद फिर हम इस पर स्कॉच ब्राइट से इसको और मज़ीद जो है फैला देंगे। स्कॉच ब्राइट से इसको मज़ीद रब करना है। जब आप इसको रब करते जाएंगे तो ये नीट होता जाएगा और फिर एक वॉल से जब आप दूसरी वॉल की तरफ जाते जाएंगे तो पीछे वाला और सॉफ्ट हो जाएगा। फिर एक लास्ट में एक हाथ हम सारी दीवारों को दोबारा से लगाएंगे। पहले हम सारा एक दफ़ा सारा हार्पिक से लगा लेंगे उसके जो है नोज़ल से। उसके बाद फिर हम स्कॉच ब्राइट से उसको रब करेंगे। इसके बाद हम जो तेज़ाब की बोतल है वो फ़र्श पे नहीं फैलाएंगे, सिर्फ इसके जो पी ट्रैप है इसका जो उनमें उसमें डालेंगे और इसको ब्रश से अच्छी तरह से रब करेंगे। अच्छी तरह से जो है उसके पी ट्रैप में ब्रश को रब करना है ताकि उसके अंदर कोई भी गंदगी, कोई भी पिलाहट हमें नज़र ना आए। इस तरह से हमारा जो सारा फ्लश है वो साफ़ हो जाएगा और इसमें कोई भी गंदगी बाकी नहीं रहेगी। जो तेज़ाब है उसको डायरेक्ट आपने फ़र्श पे नहीं डालना, क्योंकि इससे जो टाइल्स के दरमियान की फीलिंग है वो निकल जाएगी और वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें मैल और मिट्टी फंसना शुरू हो जाती है। अगर आपने टाइल्स की फीलिंग करवानी है तो फिर उससे पहले फ़्लोर को अच्छी तरह से आप तेज़ाब से साफ़ कर लें। मैंने क्योंकि अभी रिसेंटली फिलिंग करवाई है इसलिए मैं तेज़ाब को बिल्कुल भी फ़र्श के करीब नहीं आने देती। हार्पिक से हम फ्लोर को अब बाद में साफ़ करेंगे। स्वीप का इस्तेमाल मैं क्यों नहीं करती, वो इसलिए कि वो बहुत पतला होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप हार्पिक ही यूज़ करें तो ये आपके लिए बेस्ट है। अब हम ये दूसरी दफ़ा जो वाल्स हैं उनको रगड़ रहे हैं, दूसरी दफ़ा दोबारा से हाथ मार रहे हैं उनको ताकि वो और नीट हो जाए। अब ब्रश को लेके उनको लाइनों में मारेंगे ताकि लाइनों के अंदर से जो वो मैल कुचैल है वो साफ़ हो जाए और लाइनें काली काली सी जो वो साफ़ होके आपको वाइट लगने लग जाएगी। अगर आप स्वीपर से हर 3-4 महीने के बाद, अगर आपको स्वीपर अवेलेबल है या कोई भी लेबर या मज़दूर मिल जाए, उसे आप हर 3-4 महीने के बाद अपना वाशरूम साफ़ करवाते रहेंगे तो आपको डेली रूटीन में वाशरूम साफ़ करना कोई इतना मुश्किल नहीं रहेगा। फिर आपके 4-5 मिनट लगेंगे और वाशरूम साफ़ हो जाता है। मैंने वॉल्स कभी भी खुद साफ़ नहीं की, सिर्फ डेली रूटीन में उसको साफ़ करती हूँ और क्योंकि 3-4 महीने के बाद जो दीवारें वगैरह वो डीपली सफाई मैं स्वीपर से करवा लेती हूँ। फ्लोर पे हमने ये हार्पिक डाला, हार्पिक डाल के अब हम उसको ब्रश से फैला रहे हैं और रब भी कर रहे हैं साथ साथ। ये जो ब्रश है ये सफाई के लिए बहुत अच्छा है। ये किसी भी मॉल, ग्रोसरी मॉल वगैरह से आपको आसानी से मिल जाएगा और इतना कोई महंगा भी नहीं है, 400-450 का आराम से मिल जाता है। लेकिन आपने जब लेना है इस ब्रश को, इस बात का ख्याल रखना है कि इसके जो ब्रश जो है ये आगे से हार्ड किस्म का हो, इसके जो बाल हैं वो हार्ड हों। एक सॉफ्ट वाला होता है वो सफाई के लिए होता है या कारपेट वगैरह पे मारने के लिए, तो आपने चेक करके हाथ से टच करके देखना जो हार्ड वाला है वो। ये मैं मदीना कैश एंड कैरी से लिया था और मैंने हर वाशरूम का अलग-अलग से लिया और मैंने कलर भी मैच करके लिया जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। इस ब्रश की वजह से फिर आपको झुकना भी नहीं पड़ता, झाड़ू झुक के या बैठ के मारना पड़ता जिससे फिर कमर के मसाइल आते हैं। और इस ब्रश की वजह से जो सफाई है वो मेरे 2-4 मिनट लगते हैं, फटाफट मुझे वाशरूम की सफाई हो जाती है और मुझे इतना मुश्किल रूटीन में जब मैं खुद वॉश करती हूँ तो मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आती। एक दफ़ा रब करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर हम दोबारा से इसको अच्छे से रब करेंगे। अब हमारी जो वॉल्स हैं वो अच्छे से साफ़ होगी। अब हम इस पे पानी डालते हैं। पानी डाल देंगे सारी तरफ से अच्छे से, पानी से सारा हार्पिक ताकि उतर जाए, कोई जगह बाकी ना रह जाए। आप मुस्लिम शावर से या पाइप से या जैसे आपको इजी लगे या डुल्लू लोटे से, जैसे आपको आसान लगे आप पानी डाल सकते हैं।
ये देखें अब हमारा जो है वाशरूम साफ़ हो गया, और साफ़ होने के बाद आपको वास जो है वो नज़र आ रही है कितनी साफ़ सुथरी हैं। मेरी वैसे पहले भी साफ़ ही थी, इसलिए आपको कोई इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर जितनी भी गंदी हो उसके लिए यही मेथड आप यूज़ करेंगे, यही मेथड आप अप्लाई करेंगे। देखिए लाइनें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि जो लाइनें हैं इनकी, जो टाइल्स की लाइनों की फिलिंग किस तरह से करते हैं, क्योंकि मैं पहले जब मैंने एक दफ़ा फिलिंग करवाई थी तो वो बार बार जल्दी से निकल जाती थी। फिर मैंने इनको इस तरह से करवाया कि अब ये बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही है। और बाकी मैं ये भी आपको बताऊँगी कि अब मैं अपनी जो डेली रूटीन की जो सफाई है जो मैं ख़ुद करती हूँ वो मैं कैसे करती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और डेली रूटीन वाली सफाई भी इतनी इजी होगी कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये आप देखें हमारे बाकी के जो 2 वाशरूम थे वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं, ये भी देख सकते हैं आप। वो भी मैंने इसी से वॉश करवा लिए हैं, क्योंकि जब मैं इसको बुलाती हूँ 3-4 महीने के बाद तो मैं उस दिन अपने सारे जो वाशरूम, सारी टाइल्स, घर में जितनी भी टाइल्स वाली जगह वो मैं सारे अच्छे से साफ़ करवा लेती हूँ, फिर मुझे डेली रूटीन में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। इस वाशरूम की टाइल्स भी देखें आप कितनी नीट हो गई हैं। और मेरी जो बाकी वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, जिसमें मैं आप दिखाऊंगी आपको कि मैं कौन कौन सा ब्रश यूज़ करती हूँ, मैं बेसन के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करती हूँ, फ्लोर के लिए कौन सा ब्रश है, और हफ्ते में मैं जब कितनी बार इसकी डीपली सफाई करती हूँ तो उसमें मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, रूटीन वाइज मैं जब मैं साफ़ करती हूँ वाशरूम में तो उसके लिए क्या करती हूँ। माशाल्लाह से हमारे वाशरूम में खिड़कियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिसकी वजह से हमारे वाशरूम हवादार और रोशन होते हैं, और इसमें बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं होती है। ये भी मैं आपको किसी दिन इसकी विंडोज़ का भी दिखाऊंगी कि ये कैसी हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।